अस्सलामुअलैकुम सामीन, अस्सलामुअलैकुम। तू जितना रहीम है बस उतना मुझ पे रहम करते। तू जितना करीम है बस उतना मुझ पे करम करते। तू जितना रज़ाक है बस उतना मुझको अता करते। तू जितना गफ़ार है उतना मुझको बख्श दे। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी। जज्बा FM 90.4 बुरेवाला के लाइव स्टूडियो से आपसे मुखातब हूं। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब, तमाम मेरे लिसनर, मेरे बहन भाई जितने भी मेरा शो सुन रहे हैं, तमाम खैर व अफियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे तमाम अहबाब को सदा सलामत रखे, आमीन। सामीन, मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी अफवाज के उन जवानों को जो हमारी और मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर मामूर हैं और ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और सामीन, मैं सलाम पेश करता हूँ उन वीरों मित्रों को, उन परदेशियों को जो सरहद के उस पार अपने बीवी बच्चों, अपने अजीज़ों कारब और अपने वतन को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में हैं। सामीन, मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और पंजाब पुलिस के उन जवानों को जो रात किस पहर हमारे लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और सामीन, मेरा एक बहुत ही प्यारा महकमा है जो गार्ड रात किस पहर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको मेरा प्यार भरा अदाब और सलाम। और सामीन, मैं उन दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार बड़ा सलाम जो रात के इस पहर बुरेवाला छोड़ रहे हैं या बुरेवाला की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। और उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रात के इस पहर गाड़ी को ज़रा एहतियात से चलाइएगा। अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी को कोई मसला दरपेश आ जाए तो उसको वीराने में रोकने के बजाय किसी महफूज मकाम, किसी होटल या रेस्टोरेंट या किसी पेट्रोल पंप पर रोकिएगा। सामीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ इस गज़ल के साथ करते हैं। बहुत नज़दीक हो मुझसे, बहुत नज़दीक हो मुझसे, ज़रा सा फासला कर लो। बहुत नज़दीक हो मुझसे, ज़रा सा फासला कर लो। मेरे दिल को धड़कने दो, मेरे दिल को धड़कने दो, मुझे पलके झपकने दो। ज़बान से कुछ तो कहने दो, समात में है सन्नाटा। लहू की आंच मध्यम है, तखलील जैसे बरहम है। लहू की आंच मध्यम है, तखलील जैसे बरहम है। नफ्स की लो भी महम, नफ्स की लो भी महम है। सुनो बस
सुनो बस अब ठहर जाओ, सुनो बस अब ठहर जाओ, मुझे खुद से भी मिलने दो। सुनो बस ठहर जाओ, मुझे खुद से मिलने दो, मुझे अपना तो रहने दो। बहुत नज़दीक हो मुझसे, बहुत नज़दीक हो मुझसे, ज़रा सा फासला कर लो। मेरे दिल को धड़कने दो, मुझे बल्कि झपकने दो। तुम जो मेरी जाने जान थी फारहा, तुम जो मेरी जाने जान थी फारहा, कौन थी तुम और कहाँ थी फारहा। हूँ मैं अब और एक जहाने नाशनास, तुम ही बस मेरा जहां, तुम ही बस मेरा जहां थी फारहा। क्या हुआ वो दौर, क्या हुआ वो रोदे ख्वाबे जहां के तुम, जिसमें दस्तो पाज़मा था फारहा। तुम जो थी नौशी ज़बां थी फारहा, तुम जो थी नौशी फारहा ज़बां, और कह सकता हूँ क्या मैं यानी मैं, तुम ज़मीनों आसमां थी फारहा। तुम जो मेरी जाने जान थी फारहा। हम जो गाते चले गए होंगे, जख्म खाते चले गए होंगे। हम जो गाते चले गए होंगे, जख्म खाते चले गए होंगे। था सितम बारहा बारहा का मिलना, लोग बातें चले गए होंगे। दूर तक बाग उसकी यादों के, दूर तक बाग उसकी यादों के लहलहाते चले गए होंगे। खाक उड़ाते चले गए होंगे। फिक्र अपने शराबियों की ना कर, लड़खड़ाते चले गए होंगे। फिर फिक्र अपने शराबियों की ना कर, लड़खड़ाते चले गए होंगे। हम खुद आज़ाद थे, 100 लोगों को आजमाते चले गए होंगे। हम जो दुनिया से तंग आए हैं, हम जो दुनिया से तंग आए हैं, तंग आते चले गए होंगे। हम जो गाते चले गए होंगे, जख्म खाते चले गए होंगे। सामीन, इस प्रोग्राम का फर्स्ट ट्रैक तमाम मेरे चाहने वाले, तमाम मेरे अहबाब की नज़र सुने और एंजॉय करें। जनाब शेख खदम अबू वाला की एक ताज़ा तरीन नज़र है।
खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम। ये जीते जी कराती है सैर जन्नत की। ये जीते जी कराती है सैर जन्नत की। ये जीते जी कराती है सैर जन्नत की। इसीलिए ही तो शायद हुई शराब हराम। इसीलिए ही तो शायद हुई शराब हराम। शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम। उसे हमारा सलाम। खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे शाम। ये मैं कदा है यहाँ का निजाम उल्टा है। ये मैं कदा है यहाँ का निजाम उल्टा है। ये मैं कदा है यहाँ का निजाम उल्टा है। जो लड़खड़ा न सका पी के हो गया बदला। जो लड़खड़ा न सका पी के हो गया बदला। शराब जिसने बनाई उसे हमारा। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी। सामीन, हर प्रोग्राम की तरह आज हम फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये टॉपिक है आज मेरे उन नौजवान नस्ल यानी कि हमारी पाकिस्तानी न्यू जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, ये उनके नाम आज मेरा टॉपिक है। उम्मीद है तमाम अहबाब को ये टॉपिक पसंद भी आएगा, किसी को नापसंद भी आएगा। क्योंकि ये हमारी नौजवान नस्ल अब बेरारावी की तरफ बहुत ज़्यादा है। और हमारी इस कौम की बच्चियां, हमारे नौजवान लड़के, उम्मीद है मेरे इस टॉपिक से इत्तेफाक करेंगे
अगर मेरे इस बात से अगर कोई 100 से 10 भी राय रास पार आ जाए तो मेरे लिए यही आज़ाद होगा। टॉपिक ये है कि ताड़ी दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं। ताड़ी दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं। कहते हैं मैं मर्द बहुत ज़ालिम होते हैं, हवस परस्त होते हैं। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। कि अगर हमारी बेटी, हमारी बच्ची, इस कौम की बच्ची मर्द को थोड़ी सी लिफ्ट दे तो फिर मर्द उससे भी ज़्यादा उसको लिफ्ट देता है। जब बात शुरू होती है, जब बच्चे हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या वैसे जब एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, तभी ये सिलसिला प्यार मोहब्बत का शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ताका झाकी शुरू होती है। उसमें उतना ही रोल हमारी बच्ची का होता है जो इस कौम की बेटी है, और उतना ही रोल उस कौम के बच्चे का होता है जो ये किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ये अभी शुरुआत ही होती है कि वो उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है। टांका झाकी के बाद फिर अगला स्टेप आता है कि वो बच्चा, वो लड़की और लड़का एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फिर फ़ोन पे बात होना शुरू हो जाती है। फ़ोन से जब हटते हैं तो फिर व्हाट्सएप आ जाता है। व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं, यहाँ तक कि वो नौबत आ जाती है कि वीडियो कॉल पे वो एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं। और लड़का लड़की को मजबूर करता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो हमारी इस कौम की बच्ची सोमो सलवात में पड़ी हुई, वो दुपट्टा ओढ़ के सामने आ जाती है उसके, उस नामुराद आशिक के सामने। वो उसके प्यार में इतना पागल हो जाती है कि उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप के साथ क्यों जुल्म कर रही हूँ। हालांकि वो लड़का जो उस पे व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे चैट करता है, देखता है उसको, वो महज एक टाइम पास होता है। और उसके बाद जो हमारी इस कौम की बेटी दुपट्टा उठ के पहली दफ़ा उसके सामने आती है, वो उसको इतना मजबूर कर देता है, इतना मजबूर करता है, वो दुपट्टा उतारने पे मजबूर करता है। वो दुपट्टा भी अपनी जो चादर होती है इज़्ज़त वाली, वो भी उतार देती है अपने सर से। फिर बात आगे जाती है तो वो मिलने का प्रोग्राम करते हैं, किसी आइसक्रीम वाले पे के पास जाते हैं, वहाँ मुलाकात होती है। मुलाकात यहाँ तक बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि वो एक होटल का कमरा बुक करवा लेते हैं। वो जो लड़की अपने घर से निकलती है, उसे ये नहीं पता होता उसका बाप है, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसकी माँ है। वो उसकी लाज रखे बगैर वो उस होटल में चली जाती है। फिर जो होता है आगे आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन वो हवस का पुजारी लड़का अपनी हवस पूरी करता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है, ऐसा मोड़ आ जाता है कि एक छोटी सी बात पे उनमें नाराज़गी ठहर जाती है। वो लड़का उस लड़की को छोड़ देता है। तो
तो मेरी उस कौम की बेटियों से गुजारिश है, कम से कम घर से कदम उठाने से पहले ये सोचा करें कि मेरे वालिदैन हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे वालिद की कितनी इज्जत है, मेरी माँ की कितनी इज्जत है। वो सब की इज्जतें रौंद कर उस नाकाम आशिक के पास चली जाती हैं, लेकिन वो उसे ये नहीं कहता कि मैं आपसे शादी करूँगा। मज़ा तो तब है उसकी आशिकी का कि वो आपसे शादी करे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये ज़माना नहीं रहा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, हकीकत पे मबनी है। एक लड़की घर से भागकर किसी लड़की से शादी कर लेती है। वो ये नहीं सोचती कि मेरे वालिदैन हैं या मेरे घर वाले हैं, वो सारा कुछ उस लड़के पे निछावर करके चली जाती है। लड़का खाता पीता है, मालो दौलत है उसके पास, हर किस्म की आराइश है उसके पास, गाड़ी है, बंगला है, सारी कुछ दुनिया की हर चीज़ उसके पास होती है। वो उसके पास हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। आखिरकार उसके घर एक बेटी पैदा होती है। जब बेटी पैदा होती है, फिर वही जो घर से भागी हुई लड़की वो किसी को अपनी कहानी सुना रही है, कहती है मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो उसकी दोस्त पूछती है आप क्यों परेशान, इतना आपके पास मालो ज़र हर चीज़ है, दुनिया की हर आराइश है, बंगला है, गाड़ी है, खाना पीना है। कहती नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी माँ, अपने बाप, और अपने भाइयों को छोड़कर इस शख्स के साथ आ गई हूँ, लेकिन मुझे चैन नहीं मिलता। उसने पूछा क्यों? तो फिर वो बताने लगी कि मेरा खामन जब भी नमाज पढ़ता है तो अक्सर ये दुआ करता है, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, जो मेरी बेटी अल्लाह पाक ने मुझे दी, आपने अपनी माँ पे ना चली जाए। तो फिर मेरा दिल घबराता है, वो रोती है, करलाती है, कहने मैंने ये क्या कर लिया। बस मुझे यही गम खाता है, जब भी वो नमाज पढ़ता है मेरा खामन, वो यही इल्तिजा करता है, या अल्लाह पाक, मेरी ये बेटी में अपनी माँ पे ना जाए। दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरी नौजवान नस्ल, मैं आपसे मुखातिब हूँ, लेकिन मेरा अंदर जो रो रहा है, मैं भी एक बाप हूँ, लेकिन खुदा के लिए ऐसा कदम ना उठाइएगा जिसमें आपके माँ बाप, उनकी तो इंसल्ट होगी, लेकिन ये ना हो कि कल आपके यहाँ बेटी पैदा हो और आपका खामन जाए नमाज पर बैठकर कहे, या अल्लाह पाक, जो आपने मुझे ये रहमत दी है, ये अपनी माँ पे ना जाए। तो इसका आपने जवाब देना है मुझे मैसेज के ज़रिए। आपने अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाना है, बीजी और लिखना, स्पेस देनी है, अपना प्यारा सा नाम, सिटी का नाम, और मेरे टॉपिक के जो आपके दिल में बात है वो आपने मुझे सेंड कर देनी है 8881 पे। अगर कोई मेरा प्यारा, कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई, कोई मेरा चाहने वाला जो शो सुन रहा है, वो मुझे फ़ोन कॉल पे बता सकता है। फ़ोन कॉल नंबर नोट फरमा लीजिएगा, 0307 14 44 904 पे आप मुझे बता सकते हैं। 0307 14 44 904 पे आप मुझे बता सकते हैं।
और कोई मेरा दोस्त, कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई मेरा ये फेसबुक पे प्रोग्राम सुनना चाहते हो तो मेरी फेसबुक आईडी है आरजे ताहिर वारसी के नाम से। तो सामीन, हम देखते हैं हमारे साथ कौन कौन दोस्त मौजूद है इस वक्त। तो गग्गो मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं जी हसन सरदार साहब। वो कहते हैं हेलो मियाँ साहब, यू आर ग्रेट। मोहब्बतें हैं जी भाईजान आपकी, थैंक यू सो मच वीर जी। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ अहमद डोगर साहब। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ सैदी साहब, मुल्तान से मुझे सुन रहे हैं। तो उसके बाद हबीब गग्गो हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुद्दीन साहब कहते हैं जी ग्रेट, वाह क्या बात है मियाँ साहब। मोहम्मद उमर है जी हमारे साथ, वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, थैंक यू जी। राशिद इमरान चौधरी हमारे साथ, वो कहते हैं वेरी नाइस। और मेरे बड़े भाई गग्गो मंडी से साजिद इकबाल वारसी साहब कहते हैं जी वाह मियाँ साहब क्या बात है आपकी। और हमारी एक बहन हमारे साथ मौजूद है मारवी मैनू, वो कहती हैं हेलो, मोहब्बतें जी आपकी, आप मेरा शो सुन रहे हैं। और डेनमार्क से मेरे बहुत ही प्यारे भाई मियाँ ज़हीर इकबाल साहब कहते हैं माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहेब। शब गज़ल के तमाम दोस्त अहबाब को आने वाली ईद उल ज़ुहा मुबारक जी। आपका पैगाम पहुँच गया। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद है शफीक गुजर साहब, वो कहते हैं ज़बरदस्त डियर, थैंक यू जी। मोहम्मद अजीम है जी, वो कहते हैं जी आमीन, बहुत अच्छी दुआ है, थैंक यू जी, मोहब्बत हैं जी। तो मारवी मैंने कहते हैं जी हेलो सर। मारवी मैंने कहती है जी कैसी हैं जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं जी। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अमानुल्लाह साहब, मोहब्बत हैं भाईजान आपकी। मियाँ साजिद इकबाल साहब गग्गो मंडी से, मोहब्बत हैं साजिद भाई। मारवी मैंने कहते हैं जी ओके जी, गुड नाइट जी। और हमारे साथ मौजूद हैं शकील मुख्तार साहब, वो कहते हैं जी सर दिल हिला दिया। वो कहते हैं सर दिल हिला देने वाला प्रोग्राम है आज का। मोहब्बतें जनाब शकील मुख्तार साहब। नेक्स्ट गज़ल तमाम अहबाब की नज़र। तेरी आंखों के हुस्न जाम में आ जाऊंगा मैं, तेरी आंखों के हुस्न जाम में आ जाऊंगा मैं, मुझको लगता है तेरी चाल में आ जाऊंगा मैं, तेरी आंखों के हुस्न जाल में आ जाऊंगा मैं, मुझको लगता है तेरी चाल में आ जाऊंगा मैं।
जिंदगी बात तेरे होना थी मुश्किल, लेकिन जिंदगी बात तेरे होना थी मुश्किल, लेकिन ये ना सोचा था कि इस हाल में आ जाऊंगा मैं। देखकर उसको मुझे याद करेगी दुनिया, देखकर उसको मुझे याद करेगी दुनिया, एक दिन उसके खद्दो खाल में आ जाऊंगा मैं। कितने मौसम थे, कितने मौसम थे जो देखकर मुझे ताने गुजरे। तुम तो कहते थे कि 1 साल में आ जाऊंगा मैं। सुर में आ जाएगा जीवन तेरे आ जाने से, सुर में आ जाएगा जीवन तेरे आने से, तेरे आने से किसी ताल में आ जाऊंगा मैं। तेरी आंखों के हंसी जाल में आ जाऊंगा मैं, मुझको लगता है तेरी चाल में आ जाऊंगा मैं। तो देखते हैं हमारे साथ कौन दोस्त मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब से हाजी गुलाम वारिस साहब। वो कहते हैं सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। तो उसके मारवी में मैनू कहती हैं जी, कुछ निगाहें मुंतज़िर हैं और किसी को फुर्सत ही नहीं। वेरी नाइस, क्या बात है जी। तो मियाँ ज़हीर इकबाल डेनमार्क से वो कहते हैं मियाँ साहब प्रोग्राम का अनवान यानी कि टॉपिक बहुत खूब है। तमाम बहनों बेटियों से गुजारिश है कि कुरान मजीद की सूरत नूर तर्जमा के साथ पढ़ें और अमल करें। शुक्रिया जी, मोहब्बत हैं जी। वेरी नाइस, बिल्कुल जी। हमारी बच्चियों को अगर कुरान की तालीम होगी तो उनको पता भी चलेगा क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है। तो उसके बाद हमारे बहुत ही प्यारे भाई अबू धाबी से जब्बार खान साहब है जी, वो आगे उनकी मोहब्बत है जी, उनका प्यार है। तो उसके बाद मेरे बहुत ही प्यारे भाई मियाँ मुश्ताक साहेब, वो भी आ गए, उनकी मोहब्बत है जी। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं इस प्रोग्राम की फर्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा जी। जनाब, हाँ जी, क्या हाल है जी नून साहेब? दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं ऑनियर का है ना जी जी, ऑनियर आप हैं जी। मैं नेट पे आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोहब्बत है जी आपकी। आप बातें ऐसे करती हैं ना, यकीन करे दिल खुश हो जाता है। ये आपकी समाते हैं जी। मीडिया ने नौजवान नस्ल को ऐसी राह पे लगाया है, ये बेरारवी का शिकार हो गए हैं। इन्हें अपनी खबर ही नहीं है, दूसरों की इन्होंने क्या खबर रखनी है। जी बिल्कुल। हमेशा कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बचती। हाँ। लड़के लड़का टकराते हैं जी, आंखें चार होती हैं, मैसेज शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। मैसेज के बाद कालों के बाद आ जाती है। जी जी। फिर होटल के कमरे में एक होटल में कमरा बुक करवा लिया जाता है, वहाँ इनकी मुलाकातों का सिलसिला हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तभी लोग जानते हैं वहाँ क्या होता है। अगर लड़के ने कह दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा तो मामला खुशी से तय पा जाता है। अगर लड़के ने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी तो फिर बस अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह ही खैर करे। तो नून साहब आपका क्या पैगाम है हमारी नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम है कि अपने आप को बेरारवी का शिकार न करें, बुजुर्गों के कहने पर अमल करें और बुजुर्गों के कहने पर, घर वालों के कहने पे अपनी शादी का रिश्ता तय करें। इस तरह का सिलसिला न चलाएं जो बाद में उसका अंजाम बहुत खराब हो जाए। और यही इसी में अच्छाई है, बेहतरी है कि जो लोग अपने वालिदैन के कहे पे चलते हैं उनकी वालिदैन की मर्जी के मुताबिक उनकी शादी होती है, वो शादियाँ कामयाब हो जाती हैं। लेकिन ऐसी शादी कभी कामयाब नहीं होती जो इस तरीके से अंजाम पा जाती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब मैं आपसे अदब की बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल करें। मिर्जा गालिब की शायरी सुना रहा हूँ। मुद्दत तो हुई है यार को मेहमा किए हुए, वाह।
जोशे कदा से बस में चरागा किए हुए जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन वाह बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। वाह जी वाह, क्या बात है। अब जी में है कि दर पे किसी के पड़े रहे सर देर बार मिन्नते ऐसा किए हुए। वाह जी वाह, गालिब हमें शेर के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम चाहिए तूफान किए हुए। वाह जी वाह, क्या बात है। से जैगमाबाद जैदी और उनकी बेगम साहब आपका शो सुन रही है जी बिल्कुल पूरे सुन वाला रहे से जायद बाबा लाबर खादिम हुसैन चौधरी नईम का वो भी सुन रहा हैं। है। जी बिल्कुल। मुल्तान से शाहनवाज खान और मलिक मक्कन भी सुन रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा सलाम हो कि अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे मोहम्मद सफ्तर नून, मुल्तान से कॉल की उन्होंने। मोहब्बतें भाईजान आपकी, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद हैं जीवन शाह के SHO जनाब मेरे बहुत ही प्यारे भाई मोहतरम मियाँ मुश्ताक अहमद साहिब। वो कहते हैं मियाँ साहब आप और तमाम लिसनर को अस्सलाम वालेकुम सलाम वीर जी। तो जबार खान अबू ज़बी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी, वालेकुम सलाम मेरी जान। और हमारे बुरे वाले की शान बान आन हमारे शायर सरेकी के शायर जी मोहम्मद इसहाक डार साहब, वो भी शो सुन रहे हैं। वो कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, वालेकुम सलाम भाईजान। तो जबार भाई कहते हैं जी गुड शो, मोहब्बतें जी अब भाईजान आपकी, तमाम अहबाब का शुक्रिया। देखते हैं इस प्रोग्राम की नेक्स्ट का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? सर मैं जावेद चिलौतनी से बात कर रहा हूँ। जी जी आपका शो बहुत ही उम्दा है। पहले मैं आपका साइलेंट लिसनर था, लेकिन आज का शो वो मुताबिक है तो मैंने सोचा कुछ अपनी राय दूँ। सर मोहब्बत है आपकी भाईजान। बात ये है कि कुरान में भी इरशाद है कि अपनी नजरें झुका के चलो और कि अपनी नीचे रखो। नजरें कंट्रोल में रहेंगी तो ये काम शुरू ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और उसके बाद एक मैं नौजवान नस्ल को एक मतलब के नसीहत करना चाहता हूँ। ये जो टिकटॉक यूजर्स हैं ये नाच गाना मतलब करते हैं लड़कियां लड़के, जब ये लड़कियां लड़के नाच गाना करते हैं तो इनकी शादियां होंगी तो इनके बच्चे भी ऐसे पैदा होंगे। जी बिल्कुल। ना कोई ऐसे लीडर पैदा होंगे यार तो गुलगाजी जैसे, वो तो ऐसे नाच गाने वाले। हाँ। तबीयत तो इन्हें ही नहीं करनी, वो तो नहीं फिर कोई उलमा वगैरह। जी जी। तो बात ये है कि जो वालिदैन शादी करते हैं वही शादी कामयाब होती है। उसमें असल में भाईजान पता क्या होता है, उस शादी में ना असल में देखा जो लव मैरिज शादी होती है वो नाकाम भी हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो बाके की जाती है। तो जो एंगेजमेंट होती है ना घर वालों की मर्जी से, वो कुरान के साए में बच्ची को विदा करते हैं, ऐसे ही ना। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस लड़की ने अपनी वली की मर्जी से या बाप की शादी की तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। तो आप मेरी बात सुने, तो आप हमारी नौजवान को आखिर में क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि मतलब कि मीडिया से दूर रहें जितना हो सकता है, और वालिदैन का एहतराम करें, माँ बाप की कदर करें, वालिदैन का एहतराम करें, माँ बाप का ख्याल करें, लेकिन पहले अपनी नजरों को कंट्रोल करें, तो पॉजिटिव रखें। तो उसके बाद एक छोटा सा कलाम है शायरी का। जी बिल्कुल सुनाएं। तेरी याद से भी तत्व वगदे ने दिन रात बहुत औखे लगदे ने, ਉਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖੜੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। वाह जी जैन साहब वाह। तो कोई बुरा लगा हो तो माफ। नहीं कोई बात नहीं, मोहब्बत है आपकी जी। अल्लाह हाफिज। ये जैन भाई चीचा वतनी से बहुत ही प्यारी बातें की है, मोहब्बत है जी जैन भाई। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जनाब शकील हुसैन बोलदा पिया, चक नंबर 499 पूरे वाले ते शमाल वाले पासे। ओ जी शकील भाई क्या हाल है जी? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह, दुआवां जी। प्रोग्राम बड़ा चंगा जी ते टॉपिक भी बड़ा चंगा। मोहब्बत है जी आपकी। ते बाकी आपकी नौजवान नस्ल नूं जिहड़ा ना मां बाप दा अदब ते एहतराम करना चाहिदा ते उन्हां दी मर्जी नाल ही शादी करनी। बिल्कुल, क्या बात है जी। ते इकराम ते इस्लाम ते मुकम्मल अमल करना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाकी सरदार नून साहब आए थे, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम ते उन्होंने जिहड़ी गजल सुनाई है जनाब रिकॉर्डिंग दी सुना दें तो मेहरबानी। असल में मेरे पास नहीं है ना जो उन्होंने सुनाई है, मैं आपको बहुत सारी नज़में सुनाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। गज़लें बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास हैं, मज़ा आएगा। और कुछ? मेहरबानी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपको भी बहुत बहुत मोहब्बत है भाई जान, पहुँच गया आपका साथ। थैंक यू। ये शकील साहब से बुरेवाला से 499 AB से। देखते हैं नेक्स्ट का। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? जी जी हाफिज साहब, आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, आपकी आवाज़ कट करके भाईजान आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं, या दोबारा कॉल कर लें। हाँ आप ठीक है। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम मैंने पहली दफ़ा सुना है, आज से दिल बड़ा है जी। मोहब्बत है अल्लाह करीम आपसे मज़ीद उम्र में बच्चे डाले सर। तो मैं तो बल्कि मैनेजमेंट का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे लोगों को तरजीह देनी चाहिए। तकलीफ इसलिए आपका आदमी है जो ऐसा टॉपिक है इस बारे। ये जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडमन का मेरे पीछे बहुत हाथ है मेरी कामयाबी में। मैं तो यकीन कीजिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह करीम उनको भी जिंदगी अता फरमाए। आमीन जी आमीन। मजीद आपको भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से हिदायत। आमीन मेरे भाई, और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत है जी हाफिज साहब आपकी। एक कॉल और लूँगा, उसके बाद मैं जनाब आपको पोएट्री सुनाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? उल्फत आरफीन इस्लामाबाद से सर। जी उल्फत भाई क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। वर्षा साहब आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इंतजामिया, आपके लिसनर्स। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, तो आप शो हमारा कैसे सुन रहे हैं आप वहाँ बैठ के? मैं तो एक टेक्निकल तरीके से सुन रहा हूँ जी। वो हमें भी बता दें। नेट का जो है वो इशू है इधर हमारे साथ। हाँ तो इसलिए हमें किसी दोस्त के रेफरेंस से जो है ये तावन हासिल है। कॉल मिला के आपको सुनाते हैं कोई। हाँ आप समझ गए। हाँ मैं वही समझ रहा हूँ इस्लामाबाद तो क्योंकि हमारा नेट इशू हुआ है इधर नहीं जा रहा नेट पे, तो ये कैसे भाई सुन रहे इस्लामाबाद है। चलो अच्छा क्या कहना चाहिए? आपकी मोहब्बतें क्या जलाती है? जी बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं आप? टॉपिक आपका बड़ा जबरदस्त है और बर्निंग इशू है ये। थैंक यू जी। तो इसमें मैं यही कहूँगा जी कि जब से बेपर्दगी आम होती जा रही है उस वक्त से ये मसाइल जो है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल। तो हम इस जो हमारी इजाद है मोबाइल फोन, इसका जब से मिसयूज होना शुरू हुआ है, हाँ जी, तो तब से भी जो है क्योंकि रखवाली नहीं इसमें हो सकती, नहीं हो सकती। दोनों का जो फैसला है जाहिर है वो फिर उनको बाद में परेशान करता है। हाँ। इसलिए अल्लामा इकबाल ने तो मोबाइल आने से पहले 100 साल पहले फरमाया था कि अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर। वाह, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। वाह जी वाह, क्या बात है जी। तो हमें औरत को जो इज्जत एहतराम जो पर्दे का हुक्म जो इस्लाम में दिया गया है उसकी खास हिकमत है। बिल्कुल तो उससे उसकी इज्जत और उसके घर वालों की इज्जत और खानदान की माशरे की इज्जत बढ़ती है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कसूर जो है वो हमारी खवातीन बीबियों का, बहनों का है।
कि वो अपने आप को पेश ऐसा करती हैं तो फिर हालांकि उनको पता होता है मेरे साथ धोखा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो पता होने के बावजूद असल में औरत का भी इतना आती, मर्द बाग ही इतने समझ दिखाता है, वो बच्चियां बस क्या करें, वो उम्र ही छोटी उम्र होती है ना, तो 1 मिनट में फिसल जाती हैं। तो हाँ जी, और कुछ और ऐसा है कि मेरे गाजी क्लब के तमाम सुनने वालों को, खास तौर पे हमारे चेयरमैन जैगमाबाद साहब को, हमारी मोहतरमा आयशा साहबा को, जनरल सेक्रेटरी है हमारी जी, और हमारे दोस्त साहब हैं जो महबूब साहब हैं, वकाल साहब हैं, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और खास तौर पे बाबा जी अलग साहब जो है, सबको और तमाम लिस्टर को बहुत बहुत सलाम सर। अच्छा, एक और बात आपसे पूछूं जी, एक और बात, जब मैंने बीजीएम आज चेंज की, ये कैसा लग रहा आपको? ये बहुत प्यारा है सर, आपकी हमें हर चीज इसलिए प्यारी लगती है, मोहब्बत है, हमें अपने एरिया की, अपने इलाके की, अपनी मिट्टी की खुशबू आती है। मोहब्बत है भाई जान आपकी, थैंक यू सो मच सर। एडवांस ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थे उल्फत आफरीन इस्लामाबाद से। आरफीन, थैंक यू जी, मोहब्बत है भाई जान। आप देखते हैं हमारे साथ और कौन कौन दोस्त मौजूद है। हमारे साथ बिहारी से है जी मंजूर गुज्जर साहब, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहेब एंड लिसनर। वालेकुम सलाम मेरी जान। तो सऊदी अरब से अब्दुर्रहमान साहब वो सुन रहे हैं जी, वो कहते हैं मियाँ साहब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? जबार खां अबू धाबी से वो भी सुन रहे हैं, वो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त शो मियाँ साहब, थैंक यू जी, मोहब्बत है जी। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी महबूब भाई, क्या हाल है जी? अल्लाह पाक का शुक्र। सर यकीन करो भाई, आज तो आपका प्रोग्राम इतना प्यारा, इतना प्रोग्राम जा रहा है ना, आपने माशाल्लाह 2 वाक़यात 2 कहानियां ऐसी सुनाई कि यकीन करो रोंगटे खड़े हो गए। वो क्या आप क्या जाने कि मैं आपको कितनी दुआएं दे रहा था ये बातें सुन के। वाह जी वाह, क्या बात, थैंक यू जी, मोहब्बत है आपकी। और मैं अपने घर इस वक्त जितनी भी बेटियां हमारी सुन रही हैं, बहन भाई सुन रहे हैं, सब क्या के रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, ये एक दिन हंसाए तो 100 दिन रुलाए। वाह जी वाह, मोहब्बत में धोखे में कोई एक दिन ना आए। धोखा भाई मोहब्बत का जेड़े बंदे धोखा करते ने उन्होंने फिर अल्लाह तो नहीं पूछता, तो बंदे ही पूछते ये है ही फरेब है जी, फरेब। लेकिन उन बहनों बेटियों के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरी बहनों, माँ बाप की इज्जत रखो, माँ बाप का ख्याल करो, अपने भाइयों का। वो जो भैया साहब कह रहे थे कि आपके बाप की कितनी इज्जत अल्लाह ने बनाई है, आपके माँ बाप की, बहन भाइयों की कितनी इज्जत अल्लाह ने बनाई है, तो जब आप मेरी बहन बेटियां ऐसा काम कर सकती है तो वो माँ बाप बैठ के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। बिल्कुल। और सर आज आपने माँ के बाप के टॉपिक रखा है, तो उसके बारे में ये कहूँगा कि यार माँ बाप एक बड़ा सोहना तो मिठा मेवा दे, ते माँ बाप के मेवे ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੌਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਚੜ ਭਰ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਟੇਪ ਕਾਰ ਦੇ ਕਿਚੜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਹਿਬੂਬ ਦੱਸ ਜੋ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ठीक है, ते माँ बाप ने थोड़े पता होगा लगता है माँ बाप जब दुनिया तो। असल में मेरा अगला टॉपिक इंशाल्लाह वालिदैन पे होगा, उस पे बात करेंगे हम। वही बात है। हाँ जी, और कुछ ये है कि एक नाहिद अख्तर का गाना है किस्मत में जो लिखा है वो तो एक दिन होना है, ये बड़ी प्यारी गजल है। किस्मत में जो लिखा है वो तो एक दिन होना है, नाहिद अख्तर की गजल है। ठीक हो गया, सुनाते हैं। ओके। हमारे वो आए थे अभी इस्लामाबाद वाले मेरे प्यारे भाई उल्फत भाई। हाँ जी हाँ जी, उनको भी प्यार भरा सलाम, हमारे जैगम भाई को, और हमारे बड़े प्यारे राणा सफर नूर साहब आए थे, उनको भी प्यार भरा सलाम मुल्तान वाले जी। आपका सलाम पहुंच गया। हाँ, जितने भी इस वक्त हमारे बहन भाई सुन रहे हैं सब बड़ा सलाम, और वो हमारी जनरल सेक्रेटरी साहब आए उनको भी प्यार भरा जी, सलाम। उनको भी सलाम आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, आपको भी प्यार भरा सलाम, आपकी तमाम टीम को प्यार भरा सलाम। मोहब्बत है जी, मोहब्बत है। ते दुआवां दी याद रखना जी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ अल्लाह सोना हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई महबूब अली हड़प्पा से
बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मेरा हर शो सुनते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तो सामीन, अब मैं थोड़ी देर के लिए कॉल का सिलसिला बंद कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी सुना दूँ। तो मैं भी इधर बैठा हूँ आपको सुनाने के लिए, तो ये ना फिर कहना इसे कुछ भी नहीं आता। वो अक्सर मुझसे कहती है वफा है साथ औरत की। वो अक्सर मुझसे कहती है वफा है साथ औरत की, मगर जो मर्द होते हैं बहुत बेदर्द होते हैं। किसी भंवरे की सूरत, गुल की खुशबू लौट जाती है। सुनो तुमको कसम मेरी, रवायत तोड़ देना तुम, ना तन्हा छोड़ कर जाना, ना ये दिल तोड़ कर जाना। मगर फिर यूं हुआ ज़ैद, मुझे अनजान रास्ते पर अकेला छोड़कर उसने, मेरा दिल तोड़कर उसने मोहब्बत छोड़ दी उसने। अकेला छोड़कर उसने, मेरा दिल तोड़कर उसने मोहब्बत छोड़ दी उसने। वफा है साथ औरत की, रवायत तोड़ दी उसने। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। रक्स है रंग पर रंग हम रक्स है, रक्स है रंग पर रंग हम रक्स है। सब बिछड़ जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। ये खराबातियाँ खर्द बाख्ता, सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। हस्ती है गनीमत के इसरार, हस्ती है हम बेखबर आए हैं बेखबर जाएंगे। अब जुनून कब किसी के बस में है, अब जुनून कब किसी के बस में है, उसको खुशबू नफ्स में है। हाल उस सैद का सुनाएगा, जिसका सियाद खुद कफ्स में है। क्या है गर जिंदगी का बस ना चला, जिंदगी कब किसी के बस में है। यूं हम सब की दसरस में है, वो बला किसी की दसरस में है। अब जुनून कब किसी के बस में है, उसकी खुशबू नफ्स में है। तो सामने देखते हैं हमारे साथ कौन कौन दोस्त मौजूद है। ज़हूर अहमद है, वो कहते हैं जी कमाल जनाब, मोहब्बतें भाईजान आपकी। मंजूर गुजर साहब कहते हैं मोहतरम ताहिर वासी साहब, गज़ल चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी।
जी बिल्कुल सुनाते हैं आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह पाक का शुक्र। जी कौन और कहाँ से? जी हसनैन राजपूत बुरेवाला से। जी हसनैन भाई, ये आप आवाज़ आ रही है पीछे से। जी अब ठीक है बात? हाँ जी। जी सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र है। तबीयत से ठीक है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है, और मैं ना इस टॉपिक पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुकाफात से अमल होता है। अगर आज हम किसी की बहन बेटी को भगा कर जाएंगे ना, कल पर वो हम पर भी ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल। और बकाया मेरी सबके आगे, बहनों के आगे जो भी सुन रहे हैं ना, उनको रिक्वेस्ट है, भाइयों के आगे भी जो मजबूर करते हैं लड़कियों को, तो खुदा ना खास्ता कहीं हमारे साथ ऐसा आता हो और हम सर पकड़ के बैठे, ऐसा नहीं करो। माँ बाप की इज्जत करो। बिल्कुल जी, पहले अपने घर को देखो फिर किसी जी। की तरफ। जी। एक बेटी को या एक सोचने में ये सोचना चाहिए कि अगर आज मैं कर रही हूँ तो मेरे बाप ने मुझे परवरिश से लेके इतना बड़ा किया। हाँ। ठीक है, तो आज मैं कुछ कर रही हूँ, उसको ये सोचना चाहिए, कुछ सोच के करना चाहिए कि मेरे माँ बाप की। मेरी बात सुने, जब बच्चा पैदा होता है ना, थोड़ा सा बड़ा चलने के काबिल होता है, तो देखते हैं ना माँ बाप बच्चों को अपने पाँव के ऊपर उनके पाँव रख के चलना सिखाते हैं। ऐसे ही है। हाँ जी। तो बहरहाल मेरी तो सबके आगे रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम हरगिज ना करें जिसके माँ बाप को बदनामी हो। और दूसरी बात जो आपने बात की थी ना कि आपकी कामयाबी के पीछे आपके एडमिन का हाथ है, मैं तो दो लफ्ज कहना चाहूँगा कि आपकी कामयाबी के पीछे ना लोगों के दुआओं का बहुत असर है। एहसाने करीमी मायूस ना करना, तकदीर बदल गई है दुआओं के असर से। पर हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए और ऐसे ही हंसता बसा हमारे दरमियान में रखे। मोहब्बत है जी आपकी, मोहब्बत। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। तो मेरे भाई जनाब मंजूर गुज्जर साहब विहाड़ी से, उन्होंने फरमाइश की थी, चाहत में ये दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, तमाम अहबाब की नज़र। तो साथ साथ कालवी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह पाक का शुक्र। बोले, आपकी आवाज़ आ रही है भाईजान। आप ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कहाँ से हैं? सर आरजे जावेद बात कर रहा हूँ। जी भाईजान, क्या हाल है जवेद भाई? चीचा वतनी से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। बहुत नाइस यार, बहुत आला आपने टॉपिक रखा है और बहुत अच्छी भाई ने अभी बात की है पूरे वाले से भी, बहुत अच्छा लगा सुन के। मोहब्बत है जी। बल्कि ऐसा ही करना चाहिए जो भाई ने भी बोला है। जी बिल्कुल। और इसे मिस किया, मतलब पिछले संडे मैंने आपका शो, तो माजरत टाइम नहीं था। कोई बात नहीं। तो एक सॉन्ग है छोटा सा, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुनाएंगे। नहीं सर, बिल्कुल सुनाएंगे। बस थोड़ा सा है तो मैं सुना के उसके बाद इजाजत चाहूँ। तो आप सॉन्ग सुनाएंगे, फिर ऐसा करें मैं बीजीएम चेंज कर लूँ, तो आप बीजीएम में सुनाए, मैं सॉन्ग बंद कर दूँ फिर। हाँ जी जी बोलें।
जी सुनाएं। रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे बात होगी, मेरी जान उस दिन के साथ होगी, मुझे न जाने कि मर होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल तेरा तस्वीर से तो निकल के सामने मेरी महबूबा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। जैसे हमारे आरजे जवेद साहब चीचावतनी से बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, मोहब्बत है भाई जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी, महबूब अली बोल रहा हूँ नाई वाला मंगला डब्बा से। जी महबूब भाई, मैं उन बहन भाइयों के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गाने के दौरान आके अपने गाने शुरू कर देते हैं ना, ये गजल का प्रोग्राम नहीं चलो है, कोई ये महबूब भाई, लेकिन महबूब भाई मेरी बात प्रोग्राम है मेरी दो लेने आके पड़े सर, मेरी तो बात सुने, कोई बात नहीं, हर बंदे का अपना जौक होता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सर ये तो नहीं कि एक बेचारे ने गाना मांगा और उन्होंने आके अपना गाना शुरू कर दिया। चलो नहीं ऑनियर ना कहें, बस कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं सर। मैं वो भी कहूँगा कि नाराजगी मेरी बात। अच्छा चलो, और कुछ कहें, पीछे लेने लगी और कुछ कह ले, मुझे कुछ कह ले। और तो सब सुनने वाले बहन भाइयों को, अपने भाई को मुझे डांट लें, उनको ना कुछ कहें प्लीज। ना मेरे भाई, मोहब्बत है जी, थैंक यू सो मच। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हवलदार सियाल बोल रहा हूँ सरदू से। जी हवलदार सियाल साहेब, पाक आर्मी जिंदाबाद। छुट्टी आया तो आपका प्रोग्राम सुने सर, बड़े हाथ खुशी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी लंबी अता करे, मेरे वाले भी आपको दे। आमीन आमीन। नहीं, आपकी जिंदगी अल्लाह पाक आपको दे, आपके भी बीवी बच्चे हैं। तो दूसरी बात सर ये है कि जो आपने किया मोबाइल कंट्रोल वालदैन को, तो सबसे बेहतर तो वो है, इससे अच्छी बात और है ही नहीं। बिल्कुल जी। बाकी सर मेरी तरफ से आपको और आपकी सुनने वालों तमाम को दुआ सलाम। सर जैगम को जो है ना, मैं स्पेशल सलाम देना है जी। पहुंच गया, वो सुन रहे हैं शो जी। थैंक यू सर जी, अल्लाह हाफिज। मोहब्बत है जी, अल्लाह हाफिज। ये हमारे पाक आर्मी के हवालदार सियाल साहेब, मोहब्बत है भाईजान आपकी। तस्कीमा मेरा जी। देखते हैं नेक्स्ट कर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी मिल गया जी आपका आदाब, जैगम अब्बास जैदी साहेब। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। ख्याल साहब ऐसे खड़ा हम लोग शुक्रिया अदा करिए जी, इस्लाम के जैसे ना खिदमत करे जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल पहुंच गया। फतारफीन आए थे, इमाम जी, महबूब अली आए जी, जी, राणा साहब आए थे, बाकी कतर दे डिफाइस बैठे दिन मार के उन्होंने प्यार भरा था, सऊदी अरब तो भाई थी उन्होंने प्यार भरा था के घर से काफी जी।
उसमें अधिक लफ्ज़ है मेरे को जे थोड़ी बात नहीं चंगे लगता जी। नहीं जी, आपकी तो हर बात ही हमें अच्छी लगती है। ठीक है जी, टाइम पे जे बच्चे की शादी की जाए तो ये नौबत ही नहीं है। हाँ ये भी ठीक है। असल में वालिदैन ने बच्चियों को पढ़ाना भी होता है, नौबत ही नहीं आती। चलो ठीक हो गया। बच्चे ये चीज मद्देनजर रखना चाहिए कि मां की इज्जत बाप की इज्जत बरकरार रखना चाहिए कि रहमत होंगी है, रहमत ना बनाओ। सही वालिदैन बच्चियां रहमत होती हैं माँ बाप के लिए। हाँ ये रहमत ही बन के जान अपने घरों वही जिक्र होता है। बाकी सबक बाग का दिखाते रहते लड़कियां लड़के इसकी गल नहीं है जी। मैं वालिदैन असि भी वालिदैन अगर साढ़े भी वालिदैन थी उन्होंने यही सारे वालिदैन मैं कहना चाहता हूँ कि टाइम ना बच्चे शादी करो तो नौबत ही ना। ठीक हो गया जी। और कुछ? और जी एक सॉन्ग है जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं। जब भी चाहे एक इशारा है कि देखो तो सुना दूंगे सर, दो सुनाए। जी ठीक है। पर्दा करो पर्दा है वाजिब लेकिन शौक से पर्दा करो पर्दा है वाजिब लेकिन मेरी तकदीर के अंधेरों में उजाला ना करो। वाह। तुम लेने दो रुके यार को जी भर के हमें, तुम लेने दो रुके यार को जी भर के हमें, जिंदगी प्यार है तुम प्यार से रोका ना करो। वाह जी वाह, क्या बात है। कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। हाँ कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद भी गाड़ी हुई तकदीर से शिकवा न करो। वाह जी वाह। वाह। बंदगी जी से तो है बंदा नवाजी उनकी, बंदगी जी से तो है बंदा नवाजी उनकी, मांगना दान भी कहते हैं कि सजदा ना करो। वाह वाह। हुस्न को तूने खुदा समझा है लेकिन है मुनीर, हुस्न को तूने खुदा समझा है लेकिन है मुनीर, खुद बनाए हुए महबूब की पूजा ना करो। वाह जी वाह। अर्श पर खाक नशीनों का बसेरा तौबा, अर्श पर खाक नशीनों का बसेरा तौबा, जो न पूरी हो कभी ऐसी तमन्ना न करो, खुद भी दिख जाओगे कि रोज ये सौदा न करो। वाह जी वाह, क्या बात है जी। और कुछ? तमाम खूबसूरत माता की नजर बाजी आशा नहीं आई और जोर अपील है कि वो आ जाएगी, शायद आज बैलेंस ना उसके पास। चलो जी ठीक हो गया जी, आ जाएंगे। ठीक हो गया। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी जनाब अभी एक गजल रीड करूंगा मैं, उसके बाद आपका ही आएगा जी, बेफिक्र हो जाए। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्याल साहब ने मेरा पेट द्वारा दुआ पहुँच गया जी। ये थे मेरे बहुत ही प्यारे भाई जैकम अब्बास जैदी साहब। इनकी चाहते हैं जी, मोहब्बत हैं, बहुत ही प्यारी बातें कर, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले आ जाते, मैंने सोचा शायद बैलेंस ही नहीं है आपके पास। बैलेंस का जुगाड़ जी आशा जी। हाँ जी फरमाएं, आप भी आ गए शो में। शो तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, मोहब्बत है। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको ढेरों तरक्कियों से नवाजे। आमीन आमीन। और जो टॉपिक रखा है तो मैं सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं, औरत एक, मैं कहती हूँ मर्द कमजोर है, औरत कमजोर नहीं। हाँ छोटी सी मिसाल ज्यादा नहीं। मर्द औरत को मारता भी है, पीटता भी है, उसको डांटता भी है, तशद्दुद भी करता, हर तरह से उसके साथ करता। मर्द जालिम भी है, चलो ये भी मेंशन कर लो इसमें। भेड़िया गिन लो, लेकिन जो मर्द है ना, औरत अगर उनकी भी बोल पड़े तो बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात। उसकी उनकी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मर जाता वहीं पे खड़ा खड़ोता, मर गया बहुत बिल्कुल। लेकिन अल्लाह पाक ने औरत को बहुत इज्जत दी है। मैं आशा बीबी मेरी बात सुने, मैं तो ये, आप तो कहती हैं ना मर्द के आगे कोई औरत बोल पड़े, मैं तो कहता हूँ जालिम नजरों से थोड़ा सा देख ले मर्द, वहीं बस उसकी जरूरत नहीं है दोबारा उसकी तरफ देखे। औरत अगर करने पे आ जाए ना, ये दुनिया की काया पलट सकती है। वो माँ ही है, वो माँ ही है जिसको जिससे पैगंबर बने हैं, वली बने हैं, अब्दाल बने हैं, कुतुब बने हैं। बिल्कुल। तो औरत की इज्जत करनी चाहिए, और जिस रूप में भी है इज्जत करनी चाहिए। और अगर हमें किसी से प्यार हो जाता है, इसको हम बेफजूल
न समझे, उसको अहमियत दे, उसको इज्जत बनाए, चाहे वो मर्द है। हाँ, यही तो मेरा टॉपिक है, इज्जत बनाए उसको, अपनी हवस का निशाना ना बनाए, उसको अपनी इज्जत बनाए। मेरे वालिद साहब ने कहा करते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन आमीन। कहते थे, बेटा अगर तूने जिंदगी में कामयाब होना है, अगर तू बाहर निकलती है तो इन मर्दों को इस नजर से देख कि ये भेड़िए हैं, जो सिर्फ अपनी हवस पूरी करते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल। तो तेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनकी वो बात संभाली। बिल्कुल जी, औरत के पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। मैं यहाँ आती हूँ, मेरा मैं बड़े खुले यानी कि अल्फाज में सबसे अच्छे से लहजे से बात करती हूँ। ये मेरी आदत है कि मैं हर किसी को प्यार मोहब्बत इखलाक से बात करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। मुझमें ये बनावटी लहजा नहीं है। बिल्कुल। मैं हमेशा ऐसी ही हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, पता नहीं कितने खुले दिमाग की है ये वो प्लान, लेकिन ये देखो कि उस इंसान की सोच क्या है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। ये दुनिया मफाकात से अमल है। मफाकात अमल, बिल्कुल। जो इंसान बीजता है ना वही काटता है। और खुदारा सब हर किसी को समझ आ जाए। और जो मोहब्बत करके मोहब्बत करके छोड़ा ना करे, बंदा मर जाता है कसम से। मैं कहती हूँ मौत तो चंद सेकंड मिनटों का खेल है, लेकिन वो जो मरना है ना, उस मरने के जैसा कोई मरना नहीं होता। तो कहते हैं जैसी है, कभी होता है अपनों से, कभी होती है सपनों से, कभी अनजान राहों से, कभी गुमनाम नामों से। मोहब्बत की जैसी है, कभी होती है फूलों से, कभी बचपन के झीलों से, बेइख्तियारी में, कभी पत्ते फूलों से। मोहब्बत एक मोहब्बत है। मोहब्बत एक सदाकत है, मोहब्बत एक इबादत है। मोहब्बत ये जैसी है, देखो मैं रोल देती है, दुखों में रोल देती है, दर्द अनमोल देती है। मोहब्बत ये जैसी है और मोहब्बत रब से मिला देती है। और जब मोहब्बत करती है ना, जब उसको छू देता है तो उसकी मोहब्बत रब में जाके खत्म होती है। उसके बाद नहीं करती है। जो इंसान चाहे मर्द है चाहे वो औरत है, सच्ची मोहब्बत कर लेता है ना, उसके बाद करना गवारा नहीं करता। अच्छा आशा बीबी, जाते जो थे आप जनाब हमारी ये नौजवान न्यू जनरेशन, उनको क्या पैगाम देंगी आप? मेरे ख्याल से तो हर लड़के को अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। ये सब पता क्या, अगर हम दिल से सच्चे हैं ना तो हमें पता कि वो इंसान सच्चा है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान का आईना है। लेकिन अभी ये झूठे मोहब्बत को पता नहीं खेल तमाशा क्या बना दिया है। मुझे तुझसे मोहब्बत है, हेलो हाय क्या हाल है, तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुमसे दोस्त। ये सब ड्रामेबाजी है। गिव मी योर पिक्चर, गिव मी योर नंबर, फलाना ढमका, ये मोहब्बत नहीं है। नहीं है यार, ये मोहब्बत दिल से की जाती है, ऐसे नहीं की जाती है। जब सच्ची मोहब्बत होती है, सच्चा रिश्ता होता है, तो दिल से होता है, दिल की फीलिंग होती है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा रहे थे, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो जैगम भाई ने अभी मुझे फरमाइश की थी, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, तमाम अहबाब की नज़र उनकी तरफ से है। चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। दर्द उठता है मगर रुसवाइयों के खौफ से, दर्द उठता है मगर रुसवाइयों के खौफ से, रुसवाइयों के खौफ से।
अपने दिल की चोट दुनिया से छुपा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। जब चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। मिल नहीं सकता जलाने को अगर कोई चराग, मिल नहीं सकता जला। देखते हैं नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र जी। कौन और कहाँ से? इम्तियाज अहमद बात कर रहा हूँ, सर्दी गाजियाबाद से। जी इम्तियाज भाई क्या हाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो आज का टॉपिक माशाल्लाह आपने बहुत ही शानदार और जानदार रखा है। इसमें तो सोचने की बात ये है कि जो कसूर है ना माँ बाप का ज्यादा है, जो बच्चियों को मोबाइल ऐसा ले देते हैं जिन पर नेट चलता है। बेराहरी भी इतनी ना थी जितनी इस नेट के दौर में हमने यानी कि बढ़ गई है, इससे ज्यादा बढ़ गई है, पहले कभी ना थी। जी जी जी। कई बच्चियां तो कत्ल हो चुकी हैं इस यानी के घिनौने खेल में ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चली गई हैं। तो इसमें जो है ना, जो इस चीज पर आप काबू मेरे देखने में नामुमकिन है, क्योंकि आज जो है ना वो चारों सब बड़े खुशी है। तो इसलिए हमें एहतियात यही करना है कि अपना ना जो अपने बच्चे हैं बच्चियां हैं उनका ख्याल रखें। और बच्चियों को वो सादा मोबाइल होना चाहिए, बस होना नहीं चाहिए, अगर हो तो उस पर कॉल आती हो। जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। वाह जी वाह। हम बदनसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आज तमाशाई बन गए। तो सर जी वो ना एक पठान था, तो वो जिनकी हज करके आया तो किराने की दुकान पर गया सीधा। वहाँ जहाँ से ना सौदा वगैरह लेता था, तो दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज दुकान पैसे देगा। तो उसने जाकर कहा ऐसा करो कि मेरा खाता खोलो। दुकानदार ने खाता खोला तो कहने लगा ऐसा करो कि मेरे नाम के साथ ना हाजी लिख दो। ठीक हो गया जी। बस चलो जी थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज़। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह पाक का शुक्र जी। कौन तारफ भी कराएं? मैं यासिन बोल रहा हूँ गुरुवार। जी यासिन भाई क्या कहना चाहते हैं? अच्छा प्रोग्राम करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहब्बत हैं जी आप। अच्छा मैं कहना है जी कि शादी जड़ी ना सबको फैमिली रैंक करनी चाहिए और अपने खानदान की करनी चाहिए, चाचे ताए मामे। उस तो बाद अगर नहीं है तो फिर दूसरे पासे जाओ। जी बिल्कुल। फैमिलिया की सोच करो तो कामयाब शादी है। ऐसा नहीं किया वो आज कितने करते। दूसरी गल बच्चे 12-20 साल की उम्र से शादी कर देनी चाहिए। कम्मा लोग मसरूफ है, बच्चियों को दे दिया अपने बच्चे नहीं। असल में भाईजान पता क्या है, बाद वालिदैन की मजबूरी होती है, बच्चों की तालीम भी जरूरी है। मेरी बात सुने, अगर एक पढ़ी लिखी माँ होगी ना तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि बाप से ज्यादा वो अपने बच्चों की परवरिश करेगी। सही बात। बच्चों का पढ़ना, बच्ची का पढ़ाना भी जरूरी है। ये नहीं भी बच्ची बेचारी को बस मैट्रिक करवाई और आगे भेज दिया, आगे सारी उम्र बेचारी जुल्म बर्दाश्त करती रही, ये भी नामुमकिन है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं चाहता हूँ बच्चों को तालीम भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको ख्याल करना चाहिए, यार मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी फैमिली है।
तो देखे ना हाँ, अल्लाह ना करे बच्ची के साथ कल को ऐसा मसला दरपेश, कम से कम वो बेचारी अपना बोझ तो उठा सकती है ना तालीम के बलबूते पे, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती है तालीम के बलबूते पे। तालीम ज़रूरी है बच्चियों को दिलवानी। वो तो ठीक है जी, जब तक बच्चे वो सही मोबाइल जी मोबाइल हमें कहाँ जो आज परेशानी मोबाइल से परेशानी है, मोबाइल ने हमारी व्यवहार कर दिया जी। ठीक हो गया। तो माँ बाप मोबाइल बच्चों का ध्यान ही नहीं, माँ बाप का जो बच्चों का ध्यान है जवान हो गए जवान जी। ठीक हो गया। और कुछ? अच्छा दूसरी बात है जहाँ पे लड़की अगर कोई व्यक्ति है ना कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे तो लड़की की शादी करनी ही चाहिए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके। तो हमारे बहुत ही प्यारे भाई मंजूर गुजर साहब कहते हैं जी मियाँ साहब नाराज़ ना हों, बरादराना मशवरा है कि अवामी मसाइल का एक अलहदा प्रोग्राम मुतारफ़ कराएँ। बराए मेहरबानी शबे गज़ल का मजाक करा ना करें। शुक्रिया मंजूर अहमद गुजर जी। मंजूर भाई हमारी मजबूरी है, हमने कोई ना कोई टॉपिक रखना होता है। मैनेजमेंट की तरफ से हमें कहा जाता है कि आप कोई ना कोई टॉपिक रखें, तो ये भी एक टॉपिक है। इसमें इस्लाह है हमारे माशरे की, हमारी बच्चियों की, हमारी फैमिली की। इसमें हमारी फैमिली भी आ जाती है, आपकी भी आ जाती है। इसमें कोई कबाहत नहीं है क्योंकि हमारी मजबूरी है। ये जज्बा FM पे जो शो थे यहाँ कम से कम हर बंदा कोई ना कोई टॉपिक लेके आता, हमें टॉपिक लेके आना पड़ता कि हम ये तो नहीं है शबे गज़ल में हर दफ़ा मोहब्बत कोई उजागर करें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, आपकी भी बात दुरुस्त है लेकिन हमारी मजबूरी है। थैंक यू सो मच भाईजान। और इकबाल अरशद ढूडी साहब वो गोगो से वो भी कहते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी जो मंजूर गुजर साहब कह रहे हैं वो ठीक है। इकबाल भाई जो शबे गज़ल प्रोग्राम है वो अपनी जगह, लेकिन ये अपनी जगह है, इसमें ये भी काम चलता है क्योंकि हमने इस मुआशरे की इस्लाह भी करनी होती है। तो ये जो प्लेटफार्म है हम कहते हैं भी कम से कम कोई 100 से 10 बंदे हमारा कहना मान दे तो इसका भी हमें अजर मिलेगा, हमारे जज्बा FM को भी। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपकी नशरियात बिल्कुल बंद हो चुकी है। जब मैसी हिंदुस्तान में भी असल की गजल चल रही थी बंद हो चुकी है। अच्छा चेक करवाते हैं जी। हाँ जल्दी ठीक करो। ठीक हो गया जी। देखिए यार का मेरा ख्याल नहीं जा रहा है, तो लाइट चली गई। चलो मैंने डीजे को कह दिया, वो कहता मैं चेक करता हूँ। वो फनी खराबी होगी इसलिए शायद इधर नशरियात नहीं आ रही, तो हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो देखते हैं नेक्स्ट कार जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जी। कौन और कहाँ से? अली रजा सरवरी बोल रहा हूँ जी। अली रजा साहिब जी, क्या हाल है भाई? ठीक हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई मैं आपके टॉपिक के हवाले से एक बात करनी चाह रहा हूँ जी। कि हर जो भी है कि आपको अपनी जगह पे जो कोई कुछ कह रहा है ठीक है, लेकिन कोई कह रहा है कि मोबाइल नहीं लेके देना चाहिए, या कोई देखो मोबाइल तो माँ बाप लेके देता है औलाद की सहूलत के लिए। हाँ जी, जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनके पास तो अक्सर होता है ना, होता है, मजबूरी है। लेकिन इसकी वजह ये आती है कि भाईजान देखो कि जब इंसान किसी की इज्जत की हिफाजत करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के घर वालों की इज्जत की हिफाजत खुद करता है। बिल्कुल 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 दुरुस्त फरमाया जी। जी और कुछ? लगता दोस्त की अली रजा सरवरी साहब की कॉल कट गई। तो देखते हैं नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। जी
वालेकुम सलाम। जी। और अली रजा सरवरी आगे ना नेटवर्क की वजह से जी कोई बात नहीं जी, करें बात पूरी करें। जी, तो इसकी वजह है कि जब हम किसी के माँ को अपनी माँ समझेंगे, किसी की बहन को अपनी बहन समझेंगे ना, कभी भी जिंदगी में, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि कभी कोई हमारी इज्जत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता जब हम किसी की इज्जत पे नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। इसमें मोबाइलों का या दूसरा तीसरा वगैरह, ये हर इंसान का अपना ज़हन है, लेकिन हमको ये चाहिए कि हर की बहन को अपनी बहन समझना चाहिए, हर की माँ को अपनी माँ समझना चाहिए। तो आगे देखिए, मोबाइल हर के पास, जब मोबाइल नहीं भी थे उस वक्त भी ये काम चल रहे थे, क्या उस वक्त नहीं थे? बिल्कुल थे जी, बिल्कुल थे। तो फिर वजह क्या कि हमारी सोच का फर्क है। हाँ, सोच का फर्क है। मोबाइल का एक नाम बताओ जी बिल्कुल। अच्छी वजह देखो कि हम घर से जब बाहर जाते हैं, आप कई बार घर से बाहर चले जाते हो, आपके घर वाले पूछ रहे थे कि हाँ भी कब आना है, कहाँ किधर हो। उसका ये मतलब नहीं कि आप आगे जाके के पैरा वगैरह कॉलिंग करनी शुरू कर दो या मैसेज करने शुरू कर दो घर वालों ने, इसलिए तो नहीं ना निकाले। लेकिन अगर आप किसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझोगे तो कभी भी आपका कोई उंगली नहीं उठाएगा। जी बिल्कुल। मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। मोहब्बत है भाईजान आपकी। अल्लाह को खुशबाद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो सामीन अब चलते हैं 88 पे, देखते हैं हमारे दोस्तों ने कौन कौन से मैसेज किए, कौन कौन से पैगाम दिए। तो सबसे पहले एम अजमल हनी कसोवाल से, बहुत ही प्यारे भाई, वो कहते हैं हमारे प्यारे आरजे ताहिर भाई क्या हाल है, शो नाइस, सलाम टू ऑल, जैगम अब्बास, अमजद बहरीन, महबूब अली और आपी आशा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। जी आपका सलाम पहुंच गया। उसके बाद हमारे भाई नासिर जट, उन्होंने सॉन्ग कहा राज़े उल्फत। जी बिल्कुल सुनाते हैं आपको आपका सॉन्ग राज़े उल्फत। और उसके बाद एक और पैगाम है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, जैन जवेद गुजर। और उसके बाद एक और पैगाम है पंजाबी गुजर, नाइस प्रोग्राम। वो कहते हैं जी आपकी शायरी भी दिल को छूती है, आवाज़ और अंदाज में बहुत प्यार है, सलाम टू माय फ्रेंड्स। जी आपका सलाम पहुंच गया। और उसके बाद अहमद आशिक माछीवाल से, वो कहते हैं जी यू आर ग्रेट। वो कहते हैं जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, दिल पर मेरी हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ देख सकूँ। अच्छी बात है, देखना नहीं चाहिए, पहले बंदा अपने घर की तरफ देखे फिर दूसरे की तरफ। तो उसके बाद मुसर्रत नाज है बुरेवाला से, कहती है गुड शो, गुड मैसेज, अल्लाह हर बहन भाई की, बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करे।
और बेटियों को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, आमीन जी। मुसर्रत नाज, मैं अक्सर शो सुनती हूँ कि जो लड़कियाँ सोशल मीडिया पे हैं उनके अब्बू या भाई उनको रोकते नहीं, क्या कसूरवार लड़की है या उनके घर वाले? जी मेरी बहन, आपने भी दुरुस्त फरमाया, लेकिन वालिदैन का कसूर, क्योंकि वालिदैन की मजबूरी होती है, क्योंकि बच्चियां आज का तालीम भी मोबाइल पे मिल रही है, आपको पता है ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, तो यूनिवर्सिटियों में बच्चियां पढ़ती हैं, तो वालिदैन का कसूर नहीं ज़्यादा, लेकिन बच्चों को खुद चाहिए कि अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर वो काम करें जिसमें उनकी वालिदैन की कोई इंसल्ट ना हो। तो उसके बाद अलमास नायब सदर परदेसी क्लब, वो कहते हैं जी मत चाहो किसी को इतना मत चाहो कि किसी को इतना के बाद में रोना पड़े, ये दुनिया चाह से नहीं ज़रूरत से प्यार करती है। वेरी नाइस, बिल्कुल आपने ठीक कहा है जी, चाहत नहीं ज़रूरत से प्यार होता है। और देखते हैं नेक्स्ट कार जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। दोबारा से हाँ जी कोई बात नहीं। हाँ जी कह रहे पेरेंट्स का, घर वालों का किसी का दोष नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल। माँ बाप तो परवरिश करते हैं आगे से। कोई भी माँ बाप नहीं कहता मेरी बच्चियों की या मेरे बच्चों की परवरिश गलत हो, खुद भी नहीं चाहते, लेकिन बस इंसान है, गलती का पुतला है, भटक जाता है। औरत के साथ ये मोहब्बत साथ मानती है, जहाँ से मिला नहीं वहाँ पे चलेंगे। गजल है जी जी। बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके साथ उन्हें लौटा रहे हैं, नहीं करके मोहब्बत पर वो राजी क़यामत है कि हम समझा रहे हैं, लेकिन इनका रास्ता तय करने वाले बहुत तेजी से वापस आ रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। तजुब है कि इसको आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। तुम्हें चाहेंगे जब छिल जाओगे तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रही है। किसी सूरत उन्हें नफरत को हमसे हम अपने आप खुद गिनवा रहे हैं। ये पागल नफ्स अपनी वफा में मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब पछता रहे हैं। तेरी बाहों से हिजरत करने वाले, तेरी बाहों से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं। अरे बहुत सा क्या हेलो ये कुछ आसान तो नहीं है कि हम
यह कुछ आसान तो नहीं है कि हम रूठे अब भी हैं मरवत में। यह कुछ आसान नहीं तो है कि हम रूठे हैं अब भी हैं मरवत में। वो जो तामीर होने वाली थी लग गई आग इस इमारत को। मेरे कमरे का क्या बयां कि यहाँ खून तोका गया है शरारत में। वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू खलवत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। शायद किसी से मोहब्बत नहीं हुई यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। एक हुस्न बेमिसाल के तमस्सल के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूँ मैं। अपना मसालिया मुझे अब तक ना मिल सका, ज़र्रों को आफताब बनाता रहा हूँ मैं। क्या मिल गया ज़मीरे हुनर बेच कर मुझे इतना कि सिर्फ काम चलाता रहा हूँ मैं। कल दोपहर अजब सी एक बेदिली रही बस तितलियाँ जलाकर बुझाता रहा हूँ मैं। मंजर सा था कोई के नजर में है गुम हुई। समझो के ख्वाब था कि शहर इसमें गुम हुई। सोए रंग वो था कि उतरा खुद अपना रंग। फिर ये कि सारी जिन्स हुनर इसमें गुम हुई। वो मेरा एक गुमान के मंजिल था उसका नाम। सारी मताए शौके सफ़र उसमें गुम हुई। लाए थे रात उसकी खबर कासदाने दिल में जो शोर उठा के खबर उसमें गुम हुई। एक फैसले का सांस था इस उम्र का सफर, लेकिन तुम राहगोर इसमें गुम हुई। बस चून क्या कहूँ कि मेरी साथ नफा हो, जिस काम में था ये जरूर उसमें गुम हुई। तो मेरे एक दोस्त ने फरमाइश की थी राज़े उल्फत तमाम अहबाब की नज़र।
देखते हैं नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी महबूब भाई। हाँ भैया, सरकार साढ़े की तो चलाई नहीं है और सर थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया वा, इस वजह से लाइट चलेगी यहाँ पे। अच्छा, तो ये वजह बनी है, ट्रांसमिशन उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया गया। तो ये ट्रांसमिशन तो आ गई, ठीक है होगा। हाँ बस गुजारा हो रहा है ना जी। हाँ तो इस पे गुजारा करें, अगर लाइट आ गई तो ये ठीक हो जाएगा। चलो कोई बात। थैंक यू जी। मोहब्बत है मोहब्बत है जी। जी सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शबे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरवाला के लाइव स्टूडियो से। कहते हैं दिल की तकलीफ कम नहीं करते, दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। दिल की तकलीफ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। जाने जान तुझको अब तेरी खातिर, जाने जान तुझको अब तेरी खातिर, याद हम कोई दम नहीं करते। दूसरी बात की हवस से सो हम सरे तस्लीम हम नहीं करते। जो भी पड़ता नहीं अब दिल से, हम भी नाले को नम नहीं करते। जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी कम नहीं करते। तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई महबूब अली ने फरमाइश की थी, उनकी तरफ से तमाम अहबाब की नज़र। कोई चीज मिल जाए या खो जाए, हंसती रहा कर। किस्मत में जो लिखा है वो तो एक दिन होना है।
हमारे साथ हड़प्पा से मोहम्मद इरफान टेलर, वो भी शो सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है जी। मोहम्मद इरफान टेलर। मोहम्मद इरफान कहते हैं जी बहुत खूब ताहिर भाई, ये जो सॉन्ग प्ले हो रहा है ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई महबूब अली की फरमाइश है। तमाम अहबाब की नज़र। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरावाला के लाइव स्टूडियो से आपसे मुखातब हूं। तुम तो वो थी जिससे थी आने वफा, तुम तो वो थी जिससे थी आने वफा, तुम तो थी जाना ना जाने वफा। किस तरह बिछड़े तो हम अपने आप से, किस तरह बिछड़े तुम अपने आप से, लुट गया सब साजो ज़माने वफा। तुम वफा को कत्ल कर सकती हो, तुम वफा को कत्ल कर सकती हो, तुमको तुम्हें उम्मीदो अरमाने वफा। हे भला खींचे ही जाने के लिए, हे भला खींचे ही जाने के लिए, जान दामानो गिरेबाने वफा। यानी आंसू हिचकियाँ, यानी आंसू हिचकियाँ सब कुछ था झूठ, था अब हर अहदो पैमाने वफा। कहवा खानों में तुम्हारा जिक्र है, तुम तो वो थी जिससे थी आने वफा। तो ये लास्ट गज़ल है तमाम अहबाब की नज़र। उसके बाद मैं आप तमाम अहबाब से इजाज़त चाहूँगा। तो कहते हैं ये कब कहा था कि नज़ारों से खौफ आता है, ये कब कहा था कि नज़ारों से खौफ आता है, मुझे तो चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे तो अपने ही यारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे तो अपने ही यारों से खौफ आता है। खिज़ां का जबर तो सीने पे रोक लेते हैं, खिज़ां का जबर तो सीने पे रोक लेते हैं, हमें उदास बहारों से खौफ आता है। मिले हैं दोस्तियों, मिले हैं दोस्तों बैसाखियों से गम इतने, मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है। ये कब कहा था कि नज़ारों से खौफ आता है, मुझे तो चांद सितारों से खौफ आता है।
तो सामीन, इस लास्ट ट्रैक के साथ ही मैं तमाम अहबाब, तमाम सुनने वाले जितने भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं प्रोग्राम शब गज़ल, उनसे इजाज़त चाहूँगा। उससे पहले मैं तमाम अहबाब से माज़रत करूँगा कि शो के दौरान मुझसे कोई ऐसी बात निकल गई हो जो किसी अहबाब को, किसी मेरी बहन, किसी मेरे भाई को, किसी मेरे लिसनर को बुरी लगी हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सांसों ने मोहलत दी। नेक्स्ट संडे रात 10 से 12 बजे आपका भाई ताहिर वारसी प्रोग्राम शब गज़ल के साथ आप में दोबारा होगा। उससे पहले मेरी एक आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखा कीजिएगा, ख़ासकर उनका जिनका कोई नहीं रखता। अपने अड़ोस पड़ोस किसी गरीब गुरबा का ख्याल रखा कीजिएगा। पहले अपनों का कहते हैं अव्वल ख़ेश बाद दरवेश, पहले अपने बाद में पराए। जो आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार में कोई गरीब गुरबा, तो उसका ख़ास ईद आ रही है, कुर्बानी का गोश्त भी होगा। ये ना तमाम अहबाब अपने घरों में फ्रिज भर लें, तो आपके कोई पास अड़ोस पड़ोस कोई गरीब एक वक्त की रोटी को तरस रहा हो, तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जब कुर्बानी करें तो सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस देखें, यार उसके घर में कुर्बानी है कि नहीं है, फ़ौरन वहाँ पहुँचाएँ, क्योंकि वो आपके मुंतज़र होंगे। वो कहेंगे कि हमारे पड़ोस में कुर्बानी है, वो हमारे घर गोश्त आएगा, तो ज़रूर उनका ख्याल कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं तमाम अहबाब से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।